नमस्कार प्रिय साथियों। किसी शहर मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मोहन के परिवार में पति और उसकी पत्नी सिर्फ 2 ही सदस्य थे। कच्चे घर में वह अपना गुजारा कर रहे थे। वह गरीब आदमी पूरे दिन मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह दोनों का जीवन चल रहा था। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर मोहन बहुत बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक छोटी सा पुत्री खेला करेगी। हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। पर जो उसके और उसके परिवार के जीवन में जो होने वाला था उससे वह बेखबर था। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब उस गरीब के घर में वह दिन भी आ जाता है जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे उसका पति एक अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव का समय जब निकट आता है तो इधर वह गरीब आदमी कुछ पैसों को बंदोबस्त करने चला जाता है। फिर लौटते समय अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में सपने संजोने लगता है। तब तक उसके पास यमदूत का बुलावा आ जाता है। उसे एक ट्रक टक्कर मार देती है। उसकी उस दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका पति ही तो था। अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह फूट फूट कर रोने लगती है कि हे भगवान, यह तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर से पिता का साया हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या पति के जाने का दुख। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया, बहन, जन्म मृत्यु सब विधाता के हाथ में होता है। इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, इसीलिए जो चला गया उसका शोक छोड़िए और यह जो आया है उसके बारे में सोचिए। इधर कई तरीकों से लोग उस गरीब महिला को समझाते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। बेटी को देखकर उसका कुछ दुख हल्का होता है। वह सोचती है कि अब मैं इस पुत्री को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगी। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। शहर के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ दिन तक मदद करी, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है। जब कुछ दिन बीते तो मददगार भी पीछे हट गए। अब वह अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई। वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिन तक जीवन जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इस बच्चे को पालना है तो खुद जिम्मेदारी उठाना होगी, खुद कोई काम करना पड़ेगा। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम तलाश लेती है। काम करके जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसकी पुत्री बड़ी होने लगती है। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हो जाती है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए शहर के सरकारी विद्यालय में उसका दाखिला करा देती है। उसने सोचा कि मैं अपने बच्ची को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अब इस प्रकार वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची को पढ़ाने लगती है। बच्ची भी ठीक से समझती थी कि उसके घर में केवल माँ ही है। परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चला गया है, इसलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करती थी। धीरे धीरे बच्ची की उम्र 10 वर्ष की हो जाती है। एक दिन की बात है, वह महिला बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसीलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती। माँ को अत्यंत बीमार देखकर बेटी को बहुत चिंता होती है। वह बच्ची कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आती हूँ। तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अपनी बेटी की बात सुनकर माँ की आंखें भर आती हैं। वह कहने लगी, बेटी अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा भी अब समय आ गया है। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना।
जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी जिंदगी ना जीनी पड़े। लेकिन बेटी, मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। बेटी, मैं यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को जरूर साकार करना और ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाएं। बेटी, कभी पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटी, हमेशा स्वाभिमानी बनकर जीना, कभी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना। लड़की ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आती हूँ। और इतना कहकर लड़की माँ से रुपए लेकर दवा लेने चला जाती है। बेटी के जाते ही इधर उस गरीब महिला के प्राण निकल जाते हैं। जब शहर वालों को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उस महिला का उसके बेटी के हाथों अंतिम संस्कार कराते हैं। अब तो वह बच्ची बिल्कुल अकेली हो गई थी। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनों की तब अकेलेपन की रात में जगाती है। बिना माता पिता की बेटी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। आखिर जाए तो कहां जाए, करें तो क्या करें। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बच्ची पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह गरीब जो थी, लेकिन वह बच्ची अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देती है। उसने कभी हार नहीं मानी जो पैसे मां छोड़ गई थी। कुछ दिन तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाती रही। कुछ दिन के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। लड़की को अपनी मां की बात अच्छी तरह याद थी। उसकी मां ने कहा था कि बेटी, कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। लड़की को अपनी मां की यह बात अच्छी तरह याद थी, इसीलिए वह कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगती थी। विद्यालय से आने के बाद वह किसी की मजदूरी करने चली जाती, कभी किसी की कपड़े की दुकान पर काम कर लेती और वहां से कुछ पैसे मिलते तो अपने विद्यालय की फीस भर देती थी और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाती थी। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्ची पढ़ाई भी करती थी और मजदूरी भी करती थी। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्ची अब अपने छोटे से शहर से निकलकर बड़े शहर में पढ़ने लगती है। तब उसकी विद्यालय की फीस का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन उस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना विद्यालय जाता थी। वह जो भी कमाता थी उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेती थी। अगर वह कहीं कोई स्थायी काम करती तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और पढ़ाई करती तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए साथ ही साथ वह दोनों काम करती थी। विद्यालय से आकर वह इधर काम करने चली जाती थी। एक दिन की बात है, वह बच्ची विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौटी, फिर उसके बाद काम की तलाश में चली गई, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन निकल गया। हारी थकी शाम को घर आकर सो गई। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना कहां से खाती। जो पैसे थे उनसे वह पहले ही विद्यालय की फीस भर चुकी थी। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज कमाया रोज खाया। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारी को भूखे पेट रहना पड़ा। केवल पानी पीकर सो गई। अब सुबह भूखी ही विद्यालय चली जाती है और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब घर आती है तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ती है। सोचती है, कल नहीं मिला लेकिन आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा पेट सोना पड़ा। भूख अब उसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। तो एक बार को उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो सोया भी नहीं जाता। अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेती हूं, पर मां ने मरते वक्त उससे कहा था कि बेटी कभी भीख मांग कर मत खाना, हमेशा कमा कर खाना। लड़की भी बड़ा स्वाभिमानी थी। किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता थी, चाहे कुछ भी हो जाए पर भीख मांग करके नहीं खाऊंगी। अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भोजन भी देगा। अब लड़की उस दिन भी भूखी रहती है। सुबह जब सोकर उठती है तो भूख के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, भूख की मार वह कैसे सह सकती थी। कुछ बड़ा होता
तो 2-4 दिन काट भी लेती। अब आज वह विद्यालय भी नहीं गई। सोचा आज मैं सुबह से ही काम पर जाती हूं, काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूंगी, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊंगी। अब तो काम की तलाश में वह इधर उधर भटकती है। उसकी आंखों के सामने ने अंधेरा छा रहा था। अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर एक बगीचे में नीचे बैठकर सोचने लगती है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर कर देती है कि तू गरीब है, भिखारी नहीं। भीख मांगेगी तो फिर भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिखारी बन जाएगी। काफी देर तक लड़की इन्हीं प्रश्नों में उलझी रहती है। फिर उसके दिमाग में आई कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी, पर मदद तो मांग सकती हूँ। भीख मांगनी तो वह है जो मांगकर फिर लौटाई नहीं जाती, पर मदद मांगनी वह है जो आप कभी भी लौटा सकती हो। लड़की ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेती हूँ, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगी। अब लड़की वहां से चलती है तो उसे शहर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़की उस द्वार पर जाकर दरवाजे को खटखटाती है। तब घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने द्वार पर देखा कि एक 8-10 वर्ष का बड़ी ही उदास सी मासूम सी लड़की खड़ी है। पहले तो वह महिला उस लड़की से पूछती है कि बेटी तुमने दरवाजा क्यों बजाया, क्या कुछ काम है? लड़की दोनों हाथ जोड़कर कहती है, माँ जी मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तब वह महिला पूछती है, बेटी क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वह महिला भी एक बच्चे की माँ थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़की के मन में यह आया कि चलो इन माँ जी से मैं कह ही देती हूँ कि मैं 2-3 दिन से भूखी हूँ और भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठी, कहने लगी, माँ जी मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसीलिए दरवाजा खटखटाया था। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वह महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़की को देखा तो वह समझ गई कि बच्ची बहुत भूखी है। वह कहती है, बेटी तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूं। वह महिला घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ मिठाई लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस लड़की को दे देती है। लड़की ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर लड़की खुश हो जाती है। लड़की मन ही मन उस मां को दुआएं देने लगती है। महिला ने उसे पहले मिठाई खाने को दी और कहा, बेटी दूध गर्म है, तुम पहले मिठाई खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। लड़की जब उस महिला को देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ही मां उसे यह दूध पीने को दे रही है। मन ही मन सोचती है, कितनी अच्छी मां है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था और यह दूध ले आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखी हूं। लड़की आराम से बैठकर मिठाई खाती है और दूध पीती है। तब वह महिला कहती है, बेटी क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? लड़की सोचने लगती है कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकती हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़की कहती, माँ जी मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकती हूँ? महिला ने कहा, बेटी मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया है ताकि तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी, बेटी तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखी हो, तो मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़की ने फिर कहा, नहीं माँ जी आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ जरूर दूंगी। लड़की की बात सुनकर महिला सोचती है, यह लड़की बड़ी स्वाभिमानी है। वह लड़की बार बार उससे मांगने की बात करती है तो वह महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है कि बेटी मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो जाओ तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगी उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगी। उस महिला ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वह लड़की अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह लड़की उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेती है
वह उस महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे को चली जाती है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वह पढ़ती थी उसी विद्यालय में उस महिला की बेटी भी पढ़ती थी जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वह महिला अपने बच्ची को विद्यालय छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि विद्यालय में वह लड़की भी पढ़ रही थी। वह महिला उस लड़की को पहचान लेती है। उसने विद्यालय के टीचर से जाकर पूछा कि वह बच्ची कौन है, तो टीचर ने उसे बताया कि उस लड़की का नाम राधा है और वह बिना माता पिता की बेटी है। छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माता पिता गुजर गए थे। यह जानकर उस महिला को बड़ा दुख होता है। सोचती है, जब इसके माँ बाप नहीं है तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब विद्यालय के बड़े टीचर बताते हैं, बहन जी, राधा बहुत ही अच्छी बच्ची है। वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाती है और पढ़ने में भी बड़ी तेज है। वह मेहनत मजदूरी करती है और तब जाकर विद्यालय की फीस भरती है। जब कभी वह विद्यालय नहीं आती है और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाती है तो हम लोग उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाते। जब उस महिला को राधा की स्थिति का पता चलता है तो वह करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि मैं उस बच्ची की कुछ मदद करूं। जिसका कोई नहीं होता ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं है वह भगवान का है और जरूरतमंद की मदद करने का अर्थ है कि आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महिला ने सोचा, यह लड़की मुझसे पैसे तो लेगी नहीं क्योंकि यह बड़ा स्वाभिमानी बच्ची है। तब उस महिला ने बड़े टीचर से कहा, श्रीमान जी, अगर मैं इस बच्ची की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। टीचर ने कहा, बहन जी, आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फीस भरें तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन राधा इस बात के लिए तैयार नहीं होगी। तब वह महिला कहती है, टीचर, मैं उस बच्ची की मदद करना चाहती हूं। आप किसी तरह से राधा को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। टीचर भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह महिला राधा की पूरे वर्ष की फीस भर के अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी ताकि राधा सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो राधा पूरा मन लगाकर पढ़ती थी और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेती थी। दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से राधा की अच्छी खासी मदद हो गई। वह अब खूब मन लगा करके पढ़ती थी। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए राधा को शहर में जाना पड़ा। सोचा, शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी और अपनी पढ़ाई भी करती रहूंगी। इस बात का पता उस महिला को तब चलता है जब वह उसकी फीस लेने के लिए विद्यालय में जाती है। वह महिला जब राधा की फीस जमा करती है तो टीचर बताते हैं, बहन जी, राधा तो आगे की पढ़ाई करने शहर चली गई है, अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस महिला ने जब यह सुना तो सोचने लगी, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। हे भगवान, उस बच्ची पर दया दृष्टि बनाए रखना, वह जहां भी रहे खुश रहे। इस प्रकार वह महिला अपने घर लौट आई और अपने घर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। दोस्तों, उधर राधा शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगी। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 20 वर्ष बीत जाते हैं। न तो राधा कभी उस महिला से मिल पाती है और न वह महिला कभी राधा से मिलती है। उस महिला की बेटी भी अब बड़ी हो गई थी। उसकी बेटी एक व्यापारी बन गई थी। वह महिला तो पहले से ही अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटी व्यापार करके खूब धन कमाती थी। उस माँ का बेटी भी बड़ी संस्कारी थी। वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटी घर आती है तो वह अपनी माँ की हालत को देखकर बेचैन हो जाती है। वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराती है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। वह लड़की डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। तब डॉक्टर कहते हैं, बच्ची, तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी है और कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराना होगा, और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। बेटी ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए।
मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ करा सकती हूँ। तब डॉक्टर उसे बड़े शहर जाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर बोले, बड़े शहर में कैंसर का हॉस्पिटल है, यदि वहां का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर लड़की घबरा जाती है। वह डॉक्टर साहब से बड़े शहर वाले डॉक्टर साहब का नंबर और पता लेकर अपनी माँ को बड़े शहर ले जाती है। उसकी माँ तो उसे बहुत मना करती रही कि बेटी तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, इतना पैसा कहाँ है, हमारे पास बड़े शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, यहीं से डॉक्टर साहब से दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे मैं सही हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब लड़की बोली, माँ इस दुनिया में एक तुम ही तो हो जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगी। धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन माँ तो फिर नहीं मिल सकती। इस प्रकार लड़की अपनी माँ को बड़े शहर लेकर जाती है। जिस डॉक्टर से उसकी माँ का इलाज होना था वह डॉक्टर साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे, वह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करा दो। लड़की ने बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करा दिया और डॉक्टर साहब के आने का इंतजार करने लगती है। अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वह लड़की अपनी माँ की हालत डॉक्टर साहब को बताती है। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिया कि जांच के आधार पर मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफी लंबा चलेगा। लड़की ने कहा, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को ठीक करा कर ही घर ले जाना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, कितने ही दिन मुझे यहाँ रुकना पड़े। इस प्रकार वहां के डॉक्टर ने उस माँ का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता, लेकिन वहां का खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, मां से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब जो दवाइयां लिखते थे वह दवाइयां बहुत महंगी आती थीं। लड़की अपनी मां के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आती थी। उधर उसका का जो व्यापार था वह अपनी मां की देख रेख के कारण उसमें भी समय नहीं दे पाई, तो वह भी ठंडा पड़ गया। कई दिन तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे मां की हालत में सुधार होने लगा। बेटी के पास जो जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी। इधर मां को जब पता चलता है कि बेटी के पास अब पैसे नहीं रहे तो मां कहती है, बेटी तुम इतनी महंगी दवाइयां क्यों ले रहे हो, कहां से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे, कहां से दवाइयों का खर्च उठाओगे, तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटी कहती है, मां तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज, अपना मकान, दुकान सब कुछ बेचकर कराऊंगी। मां भी बेटी की जिद के आगे बेबस हो जाती है। वह लड़की अपनी मां का इलाज निरंतर जारी रखती है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। वहां पर एक बात बड़ी ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे बड़ी डॉक्टर थी, वह जब उस लड़की की मां से मिलने आती थी तो काफी देर उस मां के पास बैठकर बातें किया करती थी। यह देखकर मां को भी बड़ा अच्छा लगता था और वह सोचती थी कि अजीब डॉक्टर है, इतना बड़ी डॉक्टर होकर भी जिसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेती है। दोस्तों, इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह लड़की डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर साहब से पूछती है कि डॉक्टर साहब अभी मेरी मां का इलाज कितने दिन और चलेगा। डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं कि बहन आप चिंता मत करो, आपकी मां पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार जांच और करा लेती हूँ। उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अब अपनी मां को घर ले जा सकते हो। अब तो उस मां की बेटी रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगती है। 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो लड़की फिर डॉक्टर से मिलने जाती है और पूछती है, डॉक्टर साहब क्या मेरी मां ठीक हो गई, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। तब डॉक्टर साहब कहते हैं, चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी मां पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकती हो। डॉक्टर की बात सुनकर बेटी खुश हो जाती है और डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देती है। लड़की अपनी मां के पास जाती है और सोचती है कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी मां बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। यही बात वह अपनी मां को बताने के लिए जाती है और मां से कहती है कि मां आप अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब हम जल्द ही अपने घर जाने वाले हैं। यह बात सुनकर मां भी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह यह सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई हूं, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा।
कैसे मेरा बेटी चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था वह कहां से करेगा? उसके पास जो जमा पूंजी थी वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। मां को उदास देखकर बेटी समझाती है, मां, तुम क्यों उदास होती हो? मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके इलाज का बिल चुका दूंगी। घर मकान तो बाद में भी बना लूंगी, इसलिए मां तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी अपनी मां को बहुत समझाती है, मगर मां तो मां होती है उसका। अपने बेटी के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। मां सोचने लगती है कि मेरी बेटी यदि सब कुछ बेच देगी तो फिर वह आगे अपना जीवन कैसे चलाएगी, इसके भविष्य का क्या होगा? वो मां रात भर यही सोचती रही। चिंता करते करते मां और बेटी दोनों की रात निकल गई। जब अगला दिन होता है और उसकी मां की छुट्टी का समय होता है तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर मां बेटी के पास आता है और उस महिला की बेटी से कहता है कि डॉक्टर साहब ने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है। आप इस बिल को ठीक से देख लो और इस बिल को चुकाकर आप अपनी मां को अपने घर ले जाओ। बिल का लिफाफा देकर वह अस्पताल का कर्मचारी तो चला गया। अब वह लड़की उस बिल के लिफाफे को हाथ में लिए हुए सोचती है कि पता नहीं कितना बिल आया होगा। बेटी को चिंता में देखकर मां भी परेशान हो जाती। मां एकदम से बेटी के हाथ से वह बिल का कागज छीन लेती है। मां उस बिल को खोलकर देखती है। उधर अस्पताल की जो सबसे बड़ी डॉक्टर थी वह भी उस समय वहीं पर पहुंच जाती है। इधर मां ने जब उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, मां जी, आपने अपने बल का भुगतान तो 20 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्ची को 1 गिलास दूध और मिठाई खिलाई और अगले 5 साल तक उस बच्ची की विद्यालय की फीस भी भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब उस मां की बेटी पूछती है, मां, डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है, तो मां उस पर्ची को अपने बेटी को देती है। बेटी जब उसे पढ़ती है तो वह भी हैरान रह जाती है। लड़की अपनी मां से पूछती है, मां, क्या आप डॉक्टर साहब को पहले से जानती हो? डॉक्टर साहब से आपकी जान पहचान कब हुई थी? तब मां कहती हैं, बेटी, मैं इन्हें पहले से नहीं जानती हूं, अभी पता चला है। बेटी ने पूछा, फिर इसमें 20 साल पहले की घटना क्यों लिखी है? तब मां कहती हैं, बेटी, 20 साल पहले जब तुम बहुत छोटी थी, तब तुम्हारी उम्र का एक छोटी सा लड़की भरी दोपहरी में हमारे घर के द्वार पर आई थी। वह भूखी प्यासी थी। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा था। मैंने बच्ची को देखा तो मैं समझ गई कि वह भूखी है, इसीलिए दूध और मिठाई लाकर मैंने उसे खाने को दे दिए। वह कई दिनों से भूखी थी। उसने दूध तो पी लिया, पर वह मुझसे कहने लगी कि मां, तुम्हारा यह ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगी? तो मैंने उसका मन समझाने के लिए कह दिया था कि जब तुम बड़ी हो जाओ, मदद करने लायक हो जाओ, तो तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़की जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था, वह 20 साल बाद इतनी बड़ी डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगी। लोग तो आज लेकर कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्ची ने मेरा वह एहसान अभी तक याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बड़ी हैरान हूं कि डॉक्टर साहब ही वह बच्ची है। इधर मां बेटी आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वह डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वह समय उन्हें याद आ गया जब वह भूखे प्यास से उस मां के द्वार पर पहुंचे थी। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस मां को प्रणाम करती हैं और माता जी के पास बैठ जाती हैं। कहती हैं, मां, आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने आपके उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपकी बहुत बड़ी कर्जदार हूं। यदि आप मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतनी बड़ी डॉक्टर नहीं बन पाती। मां, यह आपकी ही देन है। मैंने तो आपको उसी दिन अपनी मां मान लिया था, जिस दिन आपने ममता भरी छाव में बैठाकर मुझे भूखी को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब वह सारे पैसे लौटा देती हैं जो मां की दवाई में खर्च हुए थे और बूढ़ी मां के चरणों में अपना सर रख देती हैं। वह मां डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। डॉक्टर साहब और बूढ़ी मां की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। जब यह दृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।
धन्यवाद मित्रों।